नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड बैंक और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा समय समय पर रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का साउथ एशिया को लेकर, साउथ एशिया जैसे कि जो पूरा सार्क देश आते हैं, 8 देश होते हैं इसके अंदर, इन सभी को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें भारत का यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है 2021-22, ये जो फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि आज से ही स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक रहेगा। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट पहले वर्ल्ड बैंक ने बोला था 5.4% रहने का अनुमान है, लेकिन इसको एक बड़ा जंप दिया है 10.1% से। और यहां पर आप देख पाओगे वर्ल्ड बैंक रेजेस इंडियाज FY22 जीडीपी फोरकास्ट, और यहां पर आप देख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है अमेजिंग हाउ फार इंडिया हैज कम। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर क्यों चेंज किया गया है, क्या कारण है, प्लस यहां पर ओवरऑल साउथ एशिया को लेकर क्या बोला गया, जो पॉवर्टी है उसको लेकर क्या बोला गया है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 या फिर 22 के लिए, आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक प्लस करंट हर एक चीज अवेलेबल करा दी जाती है। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक काफी मैसिव जंप लगाया है, पहले 5.4% बोला, अब 10.1%, मतलब कि 4.7% का जंप। एक बड़ा जंप होता है, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस होना शायद बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जनवरी वाला रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो इसमें 5.4% बोला गया था। और ओवरऑल अगर आप देखिए जो पूरा साउथ एशिया है, जब मैं साउथ एशिया कहता हूं तो सार्क के अंदर जितने भी 8 देश आते हैं, अफगानिस्तान से लेकर आपका बांग्लादेश गुजरते हुए आपका नीचे मालदीव्स हो गया, जितने भी 8 देश हैं उसकी जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, 80% जीडीपी अकेले भारत की है। तो साउथ एशिया के अंदर कैसा परफॉर्मेंस होगा वो काफी हद तक डिपेंड करता है भारत को लेकर। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि भारत का ये जो 5.4% से 10.1% किया गया है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं तो वापस से उस फॉर्मूले पर आइए, दैट इज C+I+G, ठीक है, और NX भी होता है, हम उस पर अभी छोड़ देते हैं। लेकिन C+ मतलब कि प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे जीडीपी के अंदर। ये जितना बढ़ेंगे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। लेकिन पिछले 1 साल आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंजम्पशन नहीं हो रहा था, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, कम पैसे आ रहे थे, तो कंजम्पशन में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था। सेम उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा था, तो ये दोनों चीज में भारी गिरावट थी। गवर्नमेंट ने काफी हद तक चीजों को थोड़ा बहुत संभाला था, मतलब कि एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही थी, तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी जीडीपी भी हमारा उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट का उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है। ओवरऑल जीडीपी में अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 11% के आसपास गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो मैक्सिमम है 88% वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि ये जो प्राइवेट कंजम्पशन और जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है पिछले 2nd और 3rd क्वार्टर में काफी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिला है, जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में, और इसी की वजह से यहां पर उन्होंने इसका जो अनुमान है वो बढ़ा दिया है। इसके अलावा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने इस बार कौन सी रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट का नाम आप देख सकते हो, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग 2021 साउथ एशिया वैक्सीनेट। यहां पर आप देख पाएंगे, ये वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट से मैंने लिया है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि किसके द्वारा ये जारी किया गया था। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा रिपोर्ट था, मतलब कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में बनाया गया था इसको। और आप देख सकते हो साउथ एशिया वैक्सीनेट, ये इसका फ्रंट का पेज है, और यहां पर आप देख सकते हो जो पूरा डार्क कलर में है, ये आपको पूरा साउथ एशिया जो मैंने आपको बताया वो देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहां पर अभी आपको समझना है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, कोविड अभी चल रहा है, वापस से आपने देखा होगा बार बार लॉकडाउन और इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि 10.1% बोला तो है FY22 के लिए, लेकिन इसमें एक रेंज भी दे दिया है। कहा है कि अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है, कल के डेट में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो स्टिल हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.5% तो रहेगी, और अपर साइड में यहां पर 12.5% दे दिया, मतलब ये रेंज दे दिया है। हो सकता है बढ़ भी सकती है 10% से और घट भी सकती है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो बाकी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से, जैसे कि IMF, इसका याद रखिएगा, IMF ने बोला है भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 11.5% होगा। इकोनॉमिक सर्वे अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक सर्वे ने 11% बोला है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसका अलग अलग याद रखना। अब यहां पर वर्ल्ड बैंक ने बोला है 10.1% के हिसाब से। लेकिन अभी जो हमारा इकोनॉमिक
अभी जो खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को, कल ही जो खत्म हुआ है, इसमें यहां पर क्या बोला गया है, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, गिरावट होगी, तो ये 8.5% के हिसाब से होगा। ऑल्दो अगर आप देखोगे सरकार का जो आया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सरकार ने बोला है कि 8% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि -8.5%। ये आप और अच्छे से ग्राफ में देख सकते हो, -8.5%, और ये बढ़कर अभी ये वाला जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ है इसमें 10.1%, और उसके बाद क्या होगा 2022-23 में आप देखोगे 5.8% बोला गया है, फिर अगले साल 2023-24 में 6.5% का अनुमान है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप देख सकते हो जो हैंस टिमर है, वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट फॉर साउथ एशिया, उन्होंने ये बोला है कि ये रिबाउंड तो हमें देखने को मिल रहा है, ये ऐसे वापस से हमारी जीडीपी तो ग्रो कर रही है, लेकिन अगर आप इन 2 साल का मिला लो, 2020-21 और 2021-22, ये दोनों को अगर आप देखोगे तो एक तरह से हमारी इकोनॉमी कोई बड़ी नहीं है। मतलब कि 2019-20 में जो था हमारा, ठीक है, 2019-20 में जो था, हम वापस से वहीं पर आ गए हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल के तौर पर देखो ना, अगर मैं कहता हूं कि 2019-20 में हमारी जीडीपी 100 रुपए थी, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ था उसकी वैल्यू 100 रुपए थी, फिर अगले साल क्या हुआ 2020-21 में 8% की गिरावट आ गई, मतलब 8% नेगेटिव हुआ, मतलब 100 रुपए से ये कितना हो गया 2020-21 में जो पिछला वाला वित्तीय वर्ष है ये हो गया आपका 92% हुआ, 92 रुपीज, ठीक है। अब वापस से क्या हो रहा है, यहां पर 10% की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 92 का 10%, मतलब कि ये अब हो जाएगा आपका 101 रुपए के आसपास। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 100 रुपए था 2019-20 में, हम वापस से वहीं पर लगभग आ गए ना। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत तेजी से हमारी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, वापस से हम 2 साल पहले का जो सिचुएशन था वैसा ही आ गए हैं। और इसके साथ साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, आपको पता होगा कि इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ी है, हमेशा आपने देखा होगा पैंडेमिक के अंदर यहां पर जो बिलियनियर्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इनकम है वो कहां से लॉस हुआ है, जो गरीब लोग हैं, जो लोअर इनकम पीपल हैं, उनको ज्यादा लॉस हुआ है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं पर कैपिटा जो इनकम है उसमें एक तरह से गिरावट हुई होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ खराब है, बेकार है। देखो, हमें समझना है कि ये सिचुएशन ही अच्छा नहीं था, जो कोविड का पूरा सिचुएशन गया, आप यहां पर देख सकते हो उनका बयान आया है। हाउएवर ऑन अ जनरल नोट इट इज अमेजिंग हाउ फार इंडिया हैज कम कंपेयर टू अ ईयर अगो। क्योंकि एक साल पहले आप देखो ना क्या था, हम रिसेशन की बात कर रहे थे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई थी, 30-40% हमारी इकोनॉमी क्लोज थी। यहां पर वैक्सीनेशन पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, कब आएगा, साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, डिजीज का कुछ पता नहीं था। और यहां पर इसको अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो भारत ने बहुत तेजी से बाउंस बैक किया है, काफी तेजी से आगे बढ़ा है। और आज के डेट में हम वैक्सीनेशन खुद भी लगा रहे हैं और दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं, एक्टिविटीज ओपन हो चुकी हैं, तो हमने बेटर परफॉर्म किया एक तरह से आप कह सकते हो, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। इसके अलावा साउथ एशिया की अगर हम बात करें, जो पूरा 8 देश हैं, उनको आप टोटल मिला दोगे भारत के साथ, तो यहां पर 2020 में यहां पर कॉन्ट्रैक्शन 5.4% और बढ़ोतरी 7.2%। ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ है भारत से, अगर हम ओवरऑल देखें तो बढ़ोतरी भी उतनी ज्यादा नहीं होगी, बढ़ोतरी हमारी 10.1% बताया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल साउथ एशिया का 7.2%। इनफैक्ट यहां पर अलग अलग देशों का भी आप चाहो तो देख सकते हो, अफगानिस्तान, मालदीव्स, ये जो 8 देश हैं, ये 8 देश आते हैं सार्क के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, ये आप सबका यहां पर कंपेयर करके अच्छे से देख सकते हो। बस यहां पर याद रखिएगा, हमारे देश में यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका अप्रैल से मार्च का होता है, राइट। लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर आपको या तो जनवरी टू दिसंबर मिलेगा, आप देख सकते हो यहां पर। अफगानिस्तान का दिसंबर से दिसंबर होता है, पाकिस्तान का जुलाई टू जून होता है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश अगेन जुलाई टू जून, भूटान भी ऐसे ही है, और नेपाल का जुलाई टू जुलाई होता है, मिड में, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा है। नेक्स्ट यहां पर जाने से पहले 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पॉवर्टी रिडक्शन को लेकर क्या बोला गया है, देखो, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी, मैं हमेशा कहता हूं इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इनइक्वालिटी बढ़ेगी, बट डोंट वरी, अभी के लिए हमें इनइक्वालिटी को नहीं सोचना है, हमें क्या सोचना है, पॉवर्टी कैसे कम करें। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो यहां पर एटलीस्ट जो पॉवर्टी के नीचे लोग हैं उनका तो थोड़ा उद्धार होगा, वो तो पॉवर्टी का एटलीस्ट ऊपर लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, और यही चीज यहां पर हो रहा है। इंटरनेशनल अगर हम पॉवर्टी लाइन देखें जो वर्ल्ड बैंक देता है, वो उनका कहना है कि पर डे $1.9 होता है, अगर इसके नीचे हो आप तो यहां पर पॉवर्टी लाइन के नीचे हो आप। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि क्योंकि अब वापस इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, तो प्री पैंडेमिक के समय जो हमारा सिचुएशन था पॉवर्टी का, हम वापस उस समय आ जाएंगे, क्योंकि पैंडेमिक के समय बहुत ज्यादा पॉवर्टी बढ़ गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। तो 6 to 9% आएंगे, और आगे चलकर 2024 आते आते 4 से 7% के बीच में पॉवर्टी रेट रहने वाला है। भारत की मैं बात कर रहा हूं, बाकी अगर हम देखें और जगह, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसा बताया जाता है कि यहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो लोअर इनकम ग्रुप में ज्यादा
जो है अफेक्ट हुआ है, और हायर इनकम ग्रुप में अगर आप देखोगे तो उतना अफेक्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर्स में भी आप देखिए तो कोविड के समय आपको याद होगा जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनकी ज़्यादा यहाँ पर इनकम लॉस हुआ था, काम नहीं मिल रहा था, राइट। तो यहाँ पर अब ये बोला गया है कि वापस से जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, यहाँ पर इनफॉर्मल वर्कर्स तेजी से जो है रिकवर कर रहे हैं कंपेयर टू फॉर्मल वर्कर्स। इनफॉर्मल जो वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल कौन है, जो डेली वेजर्स हो गए, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनकी रिकवरी ज्यादा तेजी से हो रही है, ऐसा यहां पर वर्ल्ड बैंक का कहना है। तो आई होप कि ये जो रिपोर्ट आया है इसके बारे में जितनी भी जानकारी आपको देनी थी मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले, क्योंकि हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक बहुत सारे रिपोर्ट निकालता है, आपको बताना है इन 4 में से कौन सा रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं निकाला जाता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं, कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका डायरेक्ट आंसर ले सकते हो विद एक्सप्लेनेशन। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।